हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एज बढ़ने के साथ साथ या यूं कहें कि जैसे ही बच्चे टीनेज में एंटर करते हैं, स्पेशली बॉयज, वो गुमसुम रहना स्टार्ट हो जाते हैं। फैमिली मेंबर से भी बात करना उनको अच्छा नहीं लगता और अपने आप को अपने रूम में बंद कर लेते हैं। उनको लैपटॉप और उनका मोबाइल जैसी यही सारी दुनिया हो जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों? फ्रेंड्स, एज बढ़ने के साथ साथ स्पेशली बॉयज अपने पेरेंट्स से कुछ ज्यादा ही फ्रीडम चाहते हैं। मौज मस्ती और फ्रेंडशिप उनके माइंड पर हावी होनी स्टार्ट हो जाती है। रोका टोकी को वो बर्दाश्त नहीं करते और जब पेरेंट्स से उनको वो फ्रीडम नहीं मिलती जो वो चाहते हैं, उनकी मौज मस्ती में रोका टोकी होती है, तो उनको गुस्सा आता है। कहीं कहीं बच्चे दरवाजा तक पटक देते हैं। गुस्सा निकल गया तो फैमिली में प्रॉब्लम, और अब गुस्सा नहीं निकला तो बच्चा गुमसुम रहना स्टार्ट कर देता है। और यह गुमसुम रहना कई जगह डिप्रेशन तक में बदल जाता है। उसको लगता है कि उसकी फीलिंग्स की घर में कोई वैल्यू नहीं है, उसकी बात को कोई सुनता नहीं है। इस सिचुएशन में वो अपने आप को अपनी फैमिली से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देता है और फिर उसका रूम, उसका मोबाइल और उसका लैपटॉप, बस उसके साथ ही रहना उसको अच्छा लगता है। आखिर इस सिचुएशन से कैसे निकालें अपने आप को और कैसे इसको संभालें? दोस्तों, कभी कभी लड़कों की, बॉयज की, अपने बेटों की सुनने की जरूरत होती है। तो वो क्या कहना चाहते हैं उनकी सुनिए। अगर वो गुस्सा भी करते हैं तो उनको करने दीजिए जितना भी करना चाहते हैं। शाउटिंग भी करते हैं तो करने दीजिए। जब शाउटिंग करें तो उनको टोके ना, प्लीज। उनकी सुने और उनको देखें। आपका उस समय पर शांत रहना उसको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि तूने क्या किया था। उसको रियलाइज होगा और सेल्फ रियलाइजेशन ही उसको अपने आप को समझने में और उसको उसके गुस्से को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करेगा। बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली फादर के लिए, क्योंकि उनकी ईगो, यह मेरा बेटा है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है मुझे जवाब दे दे, ये आड़े आ जाती है, जो कई जगह सुधरे हुए मामले को भी खराब कर देती है। मैं तो आज तक भी अपने पेरेंट्स को जवाब नहीं देता। कंपेयर स्टार्ट हो जाता है, जो टोटली गलत है। दोस्तों, आप वो है, उसकी अलग आइडेंटिटी है। आप दो इंसान हो, एक जैसा कैसे हो सकते हैं? उसकी अपनी फीलिंग्स हैं, उसके अपने इमोशंस हैं, तो आप जैसा कैसे सोच सकता है? दोस्तों, आपका बेटा बड़ा हो रहा है। वो कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसको आप अपने कंट्रोल में कर लोगे। उसको बस में रखने की कोशिश भी ना करें। वो आपका बेटा है, थोड़ी फ्रीडम चाहता है, तो इसमें बुरा क्या है? इस बदलाव को समझने की कोशिश करो और साथ साथ चलने की भी कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो फुटबॉल मैच देखना पसंद करता है तो आप भी उसके साथ फुटबॉल मैच देखना स्टार्ट कीजिए। अच्छे शॉट पर क्लैपिंग करो। आपके इस अंदाज को देखकर वो खुश होगा। उसको लगेगा कि उसके फादर उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं। एक वीडियो कि अपनी बेटी की परवरिश कैसे करें, मैंने अभी पीछे बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसमें भी मैंने कहा था कि एज बढ़ने के साथ साथ फिजिकल और हार्मोनल चेंज भी होती हैं जो बच्चों को समझ नहीं आते, जिससे भी वो परेशान रहते हैं। दोस्तों का प्रेशर अलग से, कोई स्मोक करने की जिद करता है, कोई ड्रिंक करने के लिए जिद करता है, कोई फ्रेंडशिप में पड़ा हुआ है। आपका बेटा सब समझता है और इस सारे प्रेशर को वो अकेला ही फेस भी कर रहा है। फ्रेंड्स, वो जानता है यह गलत है, लेकिन कितनी बार कितने ही बच्चे इस प्रेशर को, इस स्ट्रेस को संभाल नहीं पाते, जिससे वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनको बात बात पर गुस्सा आता है। कई बार वो गलत बातों में भी पड़ जाते हैं इस प्रेशर की वजह से। समझने की जरूरत है, इस बात को महसूस करने की जरूरत है। दोस्तों, यही आपके टेस्ट का भी समय है और टेस्ट में जीतने की, उसमें पास होने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है धैर्य, पेशेंस। आपको धैर्य रखना होगा और अगर धैर्य नहीं रखोगे तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आपका बेटा आपके हाथ से भी निकल जाएगा। दोस्तों, हर बात पे टोका टिप्पणी भी अच्छी नहीं होती है। हर समय समझाना भी अच्छी बात नहीं है। इससे बच्चे आपसे बचना स्टार्ट कर देते हैं। उनके साथ क्वालिटी टाइम दीजिए। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था फुटबॉल का, कुछ और भी हो सकता है फेवरेट उसका,
उसके साथ बैठे, इन्वॉल्व हों उसके साथ। इससे उसका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, उसको आपको समझने में भी हेल्प मिलेगी, वो क्या सोचता है, उसकी इमोशंस क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है। जब आप उसको समझ लोगे, जो कि पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और समझ तब पाओगे जब आप उसके साथ इन्वॉल्व रहोगे, तो आप उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। दोस्तों, बेटे की फ्रीडम की डेफिनेशन बड़ी ही छोटी होती है। छोटी छोटी बातें उसको बहुत बहुत बड़ी बातें लगती हैं। मेरे कहने से आज पिज्जा नहीं मंगवाया, मुझे लंच में आज बर्गर खाना था, मेरे कहने से नहीं मंगवाया, मुझे दोस्तों के साथ आज फिल्म देखने जाना है, लाइक जस्ट मान लीजिए उसकी बात है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ दिन, केवल कुछ दिन दोस्तों, मौके ढूंढिए उसको अप्रिशिएट करने के लिए। जैसे ही वो कोई अच्छा काम करता है, खुलकर तारीफ करें और कहें कि बेटा मैं तेरी इस बात से बड़ा हैप्पी हूँ, चलो सेलिब्रेट करते हैं। और उसको ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दें डिनर का ऑर्डर करने के लिए। शाम को बैठकर सब एक साथ उसके उस अच्छे काम को सेलिब्रेट करें, साथ बैठकर खाना खाएं। ये छोटी छोटी बातें उसको आपके पास लेकर रहेंगी और वो अपने रूम से बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, वो हैप्पी रहना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो भी धीरे धीरे आपको समझना स्टार्ट कर देगा। जो एक गलतफहमी पेरेंट्स और आपके बेटे के बीच में होती है, बच्चों के बीच में होती है, वो छटनी स्टार्ट हो जाएगी। उसको लगेगा तेरे पेरेंट्स तेरे दुश्मन नहीं है, तेरे सबसे बड़े वेल विशर हैं। इस गलतफहमी की खत्म होते ही उसका चिड़चिड़ापन गायब हो जाएगा और वो हैप्पी रहना स्टार्ट कर देगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने बेटे के साथ साथ चलने की कोशिश भी करें। धन्यवाद।